अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है उसका नाम है इम्पॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इम्पॉर्टेंट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हम लोग जो है वो इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। और इक्विलिब्रियम दो चीज़ों में होगा, एक आपके पास है क्यू सी और दूसरा है के सी। ठीक है, तो यहाँ पर उसने जो है आपको एक छोटी सी एग्जांपल देकर समझाया है कि ये एक्चुअली है क्या। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल देखिए, आपके पास हाइड्रोजन गैस है और आयोडीन गैस है। हमेशा की तरह जैसे हम लोग स्टार्ट से ही पढ़ते आ रहे हैं कि इन दोनों का जब रिएक्शन होता है तो हमारे पास एक प्रोडक्ट बनती है जिसका नाम है हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, तो अब हमने इसकी जो है वो केसी वैल्यू निकाल ली थी। केसी क्या था आपके पास? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था। ठीक है, तो ये हमने जो है वो लास्ट लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में इसको हमने डिस्कस कर लिया था। अब हमने निकाली है इसकी क्यू सी वैल्यू। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको जो है वो ये आपको दिए हुए वैल्यूज़ दी हुई हैं। आपने जैसे के सी को आप करते थे वैसे ही आपने क्यू सी का फॉर्मूला लगाना है, सेम वैसे ही फॉर्मूला है। बस आप देखें इसके अंदर डिफरेंस क्या है कि टी लिखा हुआ है, जैसे एच आई है ना, तो एच आई स्क्वेयर और ये साइड में टी लिखा हुआ है। ये टी क्या है? यही इसकी निशानी है कि भाई ये चीज़ जो है वो हम क्या निकाल रहे हैं, क्यू सी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको लिखा हुआ है। ठीक है, हमने यहाँ पे जो है वो वैल्यूज़ पुट कर दी। वैल्यूज़ पुट करके देखा तो हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आया? 8.0 आया। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ कि क्यू सी है क्या। क्यू सी है रिएक्शन कॉन्टेंट है जिसको हम क्यू सी कहते हैं। ठीक है, ये क्यू सी क्या है? रिएक्शन कॉन्टेंट है। अच्छा, असल में ये दोनों जो के सी है और क्यू सी है ये दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ठीक है, एक आपके पास ये जो के सी है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और जो क्यू सी है ये रिएक्शन, आप समझो कि रिएक्शन कांस्टेंट इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब इस चीज़ में ये जो हम पढ़ रहे हैं प्रीडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, इस चीज़ में हमने देखना है कि क्यू सी की वैल्यू इक्वल आती है के सी के या नहीं। ठीक है, इन दोनों को हमने इक्विलिब्रियम रेट पे लेके आना है। तो अगर हम आयोडीन और हाइड्रोजन की एग्जांपल लें तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास के सी की वैल्यू 57.0 थी, लेकिन क्यू सी की वैल्यू 8.0 है। तो क्या ये इक्विलिब्रियम पे हैं? नो, ये इक्विलिब्रियम पे नहीं है। ये वाली वैल्यू जो है वो ज़्यादा है और ये वाली वैल्यू जो है वो कम है। मतलब क्यू सी जो है वो लेस हो गया है और के सी जो है वो ज़्यादा हो गया है। तो इस सूरत में क्या होगा रिएक्शन? अगर ये आपके पास कंडीशन आ जाएं, ये 3 कंडीशंस हैं। ठीक है, ये 3 कंडीशंस आपके पास आ जाएं, फॉर एग्जांपल कि आपके पास जो क्यू सी है वो लेस हो जाए और के सी ज़्यादा हो जाए, मोर हो जाए, जैसे कि इस वाली एग्जांपल में बताया हुआ है कि के सी की वैल्यू 57 है और क्यू सी की है 8.0। तो 8.0 लेस है यानी कि क्यू सी कम है और ये ज़्यादा है, मोर है। ठीक है, तो इस सूरत में आपका जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, आगे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो कि आपके क्यू सी की वैल्यू ज़्यादा आ जाए और के सी की वैल्यू कम हो जाए, फिर क्या होगा? अच्छा, अगर इस तरह की कोई कंडीशन आ जाए कि क्यू सी बड़ा हो जाए, मोर हो जाए और के सी लेस हो जाए, तो रिएक्शन रिवर्स जाएगा, यानी कि उसकी डायरेक्शन जो है वो पीछे की तरफ, रिवर्स की तरफ जाएगी। और इसी तरह जो थर्ड पॉइंट बताया हुआ है वो ये है कि अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा? इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। इक्विलिब्रियम हैज़ बीन अटेन। तो ये जो आपके पास ये 3 पॉइंट्स हैं, ये आपने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन याद करने। ठीक है, ये आपने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन याद करने, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि भाई क्यू सी जो है वो अगर लेस हो गया और के सी जो है वो ज़्यादा हो गया, मोर हो गया, तो फिर रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, अगर दोनों इक्वल हो गए तो क्या होगा? तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
और इसके बाद आ जाता है प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ है। इसमें हम लोग 3 सिचुएशंस होती हैं। इसके अंदर भी एक लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ के सी, अगर के सी की वैल्यू ज़्यादा आ जाती है तो क्या होता है, अगर के सी की वैल्यू स्मॉल हो जाती है तो क्या होता है, और न्यूमेरिकल वैल्यू अगर के सी की ना ज़्यादा हो ना कम हो तो फिर क्या होता है। ठीक है, अच्छा जनाब, फर्स्ट पॉइंट है लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ के सी की लार्ज अगर वैल्यू हो तो क्या होगा। द लार्ज वैल्यू ऑफ के सी इंडिकेट्स दैट एट इक्विलिब्रियम पोजीशन द रिएक्शन मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स आर निगलिएबल। तो क्या होगा, इसमें 2 चीज़ें होंगी कि अगर के सी की डायरेक्शन ज़्यादा होगी, ठीक है, तो ये क्या करेगा कि जो आपके पास रिएक्शन है constant of ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स आर निगलिएबल। तो इसमें आपके पास जो प्रोडक्ट होंगे उनकी अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि इस चीज़ की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी, और रिएक्टेंट्स जो होंगे यानी कि ये जो होगा ये निगलिएबल होंगे, बहुत कम होंगे। ठीक है, द रिएक्शन हैज़ ऑलमोस्ट गोन टू कंप्लीट, और रिएक्शन जो है वो कंप्लीट यानी कि मुकम्मल होने पर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गोज़ टू कंप्लीटेशन एट 100 के, यानी कि 1000 के पर जाके जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है उसका जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कि स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू होगी अगर के सी की तो क्या होगा। तो ये इंडिकेट करता है कि जो आपके पास रिएक्टेंट हैं उनकी अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी और प्रोडक्ट की अमाउंट कम हो जाएगी। तो क्या होगा कि रिएक्शन ऑलमोस्ट आर प्रेजेंट बट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज़ निगलिएबल, सच टाइप ऑफ रिएक्शन नेवर गो टू कंप्लीट। तो इस तरह के रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होंगे, यानी कि चलते रहेंगे। ठीक है, थर्ड जो सी वाला पॉइंट है वो क्या है कि अगर दोनों ना के सी की वैल्यू ना स्मॉल हो ना लार्ज हो तो क्या होगा, तो आप ये कह सकते हो कि वो इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा। ठीक है, सच रिएक्शंस हैज़ कंपेरेबल अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो क्या होगा कि आपके पास इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। ठीक है, it indicates that the rate of decomposition of N2O4 and combination of NO2 to forms mountain each ऑलमोस्ट कंपेरेबल। तो क्या होगा, कंपैरिजन हो जाएगा इन दोनों के दरमियान में, और कोई जो रिएक्शन है वो कंप्लीट नहीं होगा। इसमें भी आपको यही बताया हुआ है, तो ये आपने देख लेना। ठीक है, आज मैंने जल्दी इसलिए पढ़ाया है क्योंकि मैं थोड़ा सा बिज़ी थी, इसी वजह से मैंने जल्दी से पढ़ा दिया आप लोगों को। ये आपने देखने हैं और ये टॉपिक बहुत आसान है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए। आप लोग वैसे इसको पढ़ लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और इसके आपने जो हैं, अब आपने मुझे ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि ये मैं शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस आपको मार्क करवाऊँ अलग वीडियो बना के, या फिर आप लोग खुद ही कर लेंगे। तो ये आप लोग मुझे बता दीजिएगा। और न्यूमेरिकल्स पे भी हम एक वीडियो डिटेल बनाएंगे, ठीक है, जहाँ पे मैं आपको न्यूमेरिकल्स करवाऊँगी। तो आज के लिए इतना ही, और अगर कुछ समझ में ना आए तो वो आपने जो है ना वो देख लेना है। हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। कल से इंशाल्लाह हम लोग जो हैं वो सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।